बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है। इससे पहले हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को पढ़ा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ काइंडली चैनल पर जाकर उस लेक्चर को देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, हम जानते हैं कि ये सेलुलर लेवल पर जो रिस्पायरेशन होता है, टिश्यू लेवल पर जो रिस्पायरेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, इसमें ये एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। बाई प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर ये प्रोड्यूस होता है टिश्यूज़ में और सेल्स में। अब इस वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से रिमूव करना लाजमी है। तो टिश्यूज़ और सेल में ये प्रोड्यूस होता है, तो टिश्यूज़ में इसकी पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो ये टिश्यू से डिफ्यूज़ हो जाता है ब्लड में, और फिर ब्लड से डिफ्यूज़ हो जाता है लंग्स में, और फिर लंग्स के ज़रिए से ये एनवायरनमेंट तक जाता है, बॉडी से रिमूव होता है। तो तीन तरीक़ों से ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहला एज बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में इसकी फॉर्म में, दूसरा है एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन इसकी फॉर्म में, तीसरा है एज डिजॉल्व इन प्लाज्मा। सबसे पहले एज बाइकार्बोनेट आयन किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले टिश्यूज़ में और सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होती है, तो ये टिश्यूज़ और सेल से डिफ्यूज़ हो जाता है इनटू ब्लड में ये डिफ्यूज़ हो जाता है, ब्लड में एंटर हो जाता है। ब्लड में जब ये एंटर हो जाता है तो वहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज, इस एंजाइम की मौजूदगी में, और कार्बनिक एसिड बना देता है H2CO3। अब कार्बनिक एसिड ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, ये जल्द डिसोसिएट हो जाता है, स्प्लिट अप हो जाता है इनटू H+ आयन और बाइकार्बोनेट आयन में। H+ आयन अगर हमारे ब्लड में जमा हो गया तो हमारे ब्लड की एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देगा, pH को लोअर कर देगा। तो इसके साथ हीमोग्लोबिन मिलता है, हीमोग्लोबिन एक एसिड बना देता है, इसको वापर कर देता है। जबकि ये बाइकार्बोनेट आयन जो है ये रेड ब्लड सेल में अंदर मौजूद होता है, तो ये बाहर मूव करता है रेड ब्लड सेल से प्लाज्मा तक, ये प्लाज्मा वाला पोर्शन है। जबकि बाहर प्लाज्मा से Cl नेगेटिव आयन एंटर हो जाता है RBC में। ये प्रोसेस एक प्रोटीन जिसको हम स्पेशल क्लोराइड कैरियर प्रोटीन कहते हैं, इसकी मौजूदगी में ये प्रोसेस होता है, और इस फिनोमेना को हम हैम्बर्गर्स फिनोमेना कहते हैं। अब बाइकार्बोनेट आयन का प्लाज्मा तक बाहर आना, क्लोराइड आयन का एंटर होना इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल क्लोराइड कैरियर प्रोटीन, तो इस प्रोसेस को हम हैम्बर्गर्स फिनोमेना कहते हैं या क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। ये क्लोरीन जो है ये बाहर जब आता है तो ये मिल जाता है पोटाशियम के साथ और बना देता है पोटाशियम क्लोराइड। जबकि जब ये एंटर हो गया RBC में, तो RBC में ये पोटाशियम के साथ मिलता है, पोटाशियम क्लोराइड बना देता है। जबकि प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन जो है HCO3 ये सोडियम के साथ मिलता है और बना देता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बना देता है। तो इस फिनोमेना को हम हैम्बर्गर फिनोमेना कहते हैं, जब प्लाज्मा से क्लोराइड आयन एंटर हो जाता है RBC में, और RBC से बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूज़ हो जाता है प्लाज्मा तक इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल क्लोराइड कैरियर प्रोटीन, तो इस प्रोसेस को हम हैम्बर्गर्स फिनोमेना कहते हैं या क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। अब जब ये ब्लड पहुंच जाता है लंग्स में, तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज़ हो जाता है इनटू लंग्स में ये डिफ्यूज़ हो जाता है, और फिर यहाँ पर जो ये बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा तक आ गया था, अब ये दोबारा एंटर हो जाता है इनटू RBC, और फिर यहाँ पर ये मिल जाता है H+ आयन के साथ और बना देता है कार्बनिक एसिड, और ये कार्बनिक एसिड फिर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड तक स्प्लिट अप हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर डिफ्यूज़ हो जाता है इनटू लंग्स में फिर ये ट्रेकिया के ज़रिए से, नोज के ज़रिए से बाहर एनवायरनमेंट तक इसकी एक्सपायरेशन होती है। जब ये ब्लड लंग्स तक पहुंचता है तो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होता है। प्लाज्मा तक जो बाइकार्बोनेट आयन आ गया था ये एंटर हो जाता है इनटू RBC, यहाँ पर ये H+ आयन के साथ दोबारा मिलता है, कार्बनिक एसिड बना देता है, कार्बनिक एसिड फिर डिसोसिएट हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होती है इनटू लंग्स में, और फिर लंग्स के ज़रिए से इसकी एक्सपायरेशन होती है। तो ये तो
एस बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में इसकी ट्रांसपोर्टेशन थी। अब एस कार्बामिन हीमोग्लोबिन, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होती है टिश्यूज़ में देन ब्लड, तो कार्बामिन हीमोग्लोबिन ये वाला प्रोसेस अकर होता है। तकरीबन 23% कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एस बाइकार्बोनेट आयन ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्लोबिन पार्ट के साथ हीमोग्लोबिन के ग्लोबन पार्ट के साथ मिलता है और हीमोग्लोबिनिक एसिड बना देता है, कार्बामिन हीमोग्लोबिन बना देता है, और फिर ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू लंग, और फिर यहाँ से इसकी एक्सपायरेशन होती है। ये भी डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर। तीसरा मेथड इज डिजॉल्व इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में ये ओनली 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ये एक इनएफिशिएंट मेथड है, इतना ज़्यादा नहीं होता जिस तरह ये दोनों मेथड होते हैं, लेकिन फिर ये मैकेनिज्म भी अकर होता है। 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि 23% कार्बन डाइऑक्साइड एज कार्बामिन हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, और एज बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में ये 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।